एक औरत सुबह से लेकर शाम तक ना कामों में मसरूफ़ रहती है और ये काम करते करते ज़िम्मेदारियां निभाते निभाते ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ चुकी होती है। फिर इसमें अपना हम ख्याल रखना भूल जाती हैं, हमारी सेहत अफेक्ट हो रही होती है। लेकिन घर के काम तो कभी भी जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। हमने ख़ुद के लिए टाइम निकालना होता है। और आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं वेट लॉस के बाद, मैंने स्मार्ट होने के बाद कौन से आउटफिट्स हैं वो सिलवाए हैं, किस तरह से, क्योंकि हमने अपना ख्याल रखना है। सिर्फ हमने घर के कामों में मसरूफ़ नहीं रहना, हमने अपनी हेल्थ का, अपनी ओवरऑल अपीयरेंस का, अपनी लुक्स पे भी वर्क करना होता है। ख़ुद को नीट एंड क्लीन रखना, वेल मेंटेन रखना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम घर को रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कुछ आउटफिट्स जो कि मैंने बाय किए थे डिफरेंट ब्रांड से, और मैं उनको स्टिच करवाऊँगी। स्टिच होने के बाद वो किस तरह के सिले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए। तो पहला ये जो जोड़ा मैंने निकाला है ना, ये मैंने अलकरम से लिया था, अलकरम ब्रांड जो है वहाँ से, और ये एम्ब्रॉयडर्ड 3 पीस सूट है। अच्छा, मैंने क्या किया है कि इस दफ़ा ना मैंने 3 पीस सूट लिए हैं। पहले मैं ऐसे करती थी, लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ ब्रांड से, जैसे कि एथनिक हो गया या सफ़ायर हो गया, मैं 2 पीस ले लेती थी। अब 2 पीस एकदम सिला सिलाया मिल जाए ना, मज़ा बड़ा आता है ऐसा है कि नहीं? लेकिन मसला बाद में फिर दुपट्टा मैच करो, उसके बाद वो इतने ज़्यादा मुझे खुले हो गए हैं कि वो मुझे जो है वो इस सीज़न में पूरे ही नहीं। और माशाल्लाह से जब से मैंने वेट लॉस किया है, वेट रिड्यूस किया है ना, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। बट जब मैं वो कपड़े पहनती हूँ ना जो एक्स्ट्रा ही खुले होते हैं, जिसमें आप जो है ना वो इधर उधर झूल रहे होते हैं ना, वो फिर आपको देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, आपको अपना आप इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा होता। सो इट्स बेटर कि आप अपने नाप के अकॉर्डिंगली ड्रेस सिलवाएं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ सूट लेकर आती हूँ और मैं उनकी डिज़ाइनिंग करती हूँ। अच्छा, पहले जो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला चैनल है ना, लाइफ विद विजिया, उस पर तो मैं वाह डिज़ाइनिंग करती थी, आप लोगों ने देखा होगा। इंशाल्लाह ताला उस पर भी मैं अब दोबारा से काम शुरू कर, लेकिन फ़िलहाल ना मैंने सोचा है कि अभी इस चैनल के साथ ही आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और फिर जब मैं कुछ ज़्यादा मतलब मटेरियल या कंटेंट वगैरह बनाऊंगी उस चैनल के अकॉर्डिंगली मुझे लगेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगी। अच्छा जी, ये दूसरा आर्टिकल है और ये इसके साथ ये इसकी नेकलाइन है। ये जनाब मैंने लाइमलाइट से लिया था, 6900 समथिंग इसकी प्राइस है, क्योंकि इसका दुपट्टा फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और ये साथ इसका जो है ना वो इसके पैचेस हैं, इसकी नेकलाइन है, इसका सूट ये बड़ा ही प्यारा डिफरेंट सा कलर है। ज़रा इस तरह के कलर्स मैंने ज़्यादा कभी बनाए नहीं, बट मैंने कहा चलें इस तरह का भी एक आउटफिट जो है वो आपके पास कलर होना चाहिए। तो ये मैंने एक ये निकाला है। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कौन सा था। ये जो है ना, ये इसका ब्लैक कलर का, ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे कुछ सूट ना, तो ये भी मैंने सिलवाए थे, और ज़्यादातर ना ये मैंने घर में लगा लिए हैं, क्योंकि घर में भी आपको ज़रूरत होती है कपड़े, और घर पहनने वाले कपड़ों के हिसाब से ना मैंने इसको सिलवा लिया था। अच्छा, बहुत सी बहनें कही थी आप ही आपने ये वाले कपड़े नहीं दिखाए, तो यकीन माने मुझे ये कपड़े पहनने की इतनी जल्दी थी ना कि जैसे ही सिल के आए ना, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने बस पहन लिया। तो मैं इंशाल्लाह ताला दिखा दूँगी आपको। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला थर्ड है लाइमलाइट का, ये भी मैंने लाइमलाइट से ही बाय किया था, बड़ा ही प्यारा ब्लू कलर है ये, और ये 4299 रुपीज़ इसकी प्राइस है। एम्ब्रॉयडर्ड 3 पीस आर्टिकल है, ये भी बहुत ही हसीन खूबसूरत सा सूट है, और इसका साथ दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है। तो बस ये 3 मैंने डिसाइड किया था कि पहले ना मैं 3 देखकर देखती हूँ कि कैसे भाई सीते हैं, और थोड़ी सी जो है ना सिलाई में मसला भी हुआ था, वो मेरी वजह से ही हुआ था, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से क्या ब्लंडर हुआ है सूटों में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा खैर, मैंने कपड़े पकड़े और मैं चली गई टेलर के पास। वहाँ पर जाकर मैंने भाई को जो नाप था वो दे दिया, जो मुझे अच्छा लगता है सूट। उसके बाद ना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने ना देखा कि इसमें लेस तो कोई नहीं दी थी, जो इन्होंने पिक्चर के अंदर शो की हुई थी वाइट कलर की दामन के लिए ना, बड़े साइज़ की ये वाली। तो मेरे ना एक मेरा सूट था, वो मैं पहनती नहीं हूँ, काफ़ी वो भी खुला हो गया हुआ है, तो मैंने उसका जो है वो सारी लेस उतार ली ये मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा चलें इसकी लेस बिल्कुल न्यू है, साफ़ सुथरा अच्छी सी मतलब लेस है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं थी, ख़राब नहीं थी, पुरानी नहीं लग रही थी। तो बस मैंने इसको ना निकाल दिया, मैंने कहा यही मैं इसके दामन पे और इसकी ना स्लीव्स पे लगा। आप भी ऐसे कर सकती हैं। मैंने ना लास्ट ईयर भी अपना एक बड़ा प्यारा मेरा खाड़ी का कुर्ता था, उसकी मैंने स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड उतार कर ना किसी और पे लगा लिए थे। तो आप लोग भी ज़रा अपनी अलमारी में नज़र दौड़ाएं और देखें कि कोई ऐसा सूट है जिसकी लेस इस्तेमाल हो सकती है नए पे, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। हम लोग को होता है बस यार सिला हुआ है ऐसे ही है, और बस जो है ना हम उसको एज इट इज़ रहने दें, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपने अंदर लाया करें, जो जिसके साथ मैच हो रही होती है ना चीज़ निकाल के लगा लिया करें। अच्छा, ये जनाब माशाल्लाह से तीनों सूट सिल गए थे और 3-4 दिन लगे थे सिलने में। ये एप्लिक हो गया इसका सूट, दूसरा ये वाला ब्लू वाला, और तीसरा जो है इसकी मैंने ये रेक्टेंगल टाइप इसका गला बनवाया था। सूट लेके मैं घर आ गई, और इतनी कोई हम ख़वातीन को खुशी होती है ना जब हमारे कपड़े सिल कर आते हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ये गलती नहीं की, वरना
में ना इतनी प्यारी वो, क्योंकि आपको पता है जब टेलर्स कपड़े सीते हैं ना तो वो सिलाइयों को बिठाते हैं, तो मैं फटाफट ना फिर ट्राई कर लेती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई कमी पेशी होती है तो वो फिर हम साथ ही सही करवा लेते हैं। तो पहला जो है ये सूट था, मैंने कहा नहीं इस दफ़ा ना मैंने अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना है कि मैंने कैसे स्टिच करवाया, वरना ना जल्दी जल्दी बंदा बस पहनता है और फिर आपको पता है वो मज़ा नहीं आता ब्लॉग बनाने का। एक दफ़ा धुल के आ जाए फिर इस्त्री करो, फिर वो थोड़ा फेक सा लगता है। तो मेरी आदत है मैं ना चीज़ों को फेक नहीं करती हूँ, जो है जिस तरह है एज इट इज़ ही मैं जो है ना शो कर देती हूँ। तो बस ये इसका जो ट्राउज़र था और जो इसका दुपट्टा था ना उसको भी अच्छे से पीको करवा दिया था। तो दुपट्टा नॉर्मली होता है कि अगर हम घर रख लेना तो वो फिर पड़ा ही रह जाता है, और उसकी पीको अगर दुपट्टे की ना हुई हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये जो ना फर्स्ट सूट है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और ये इसका जो ब्लंडर हुआ है ना, इसके अंदर जो मसला हुआ है सिलाई में, वो भी मैं आपको जो है ना वीडियो में आगे जाकर बताती हूँ। यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल पे क्लिक कर दें। अच्छा, जिन सूटों का मैं बता रही थी ना लास्ट ईयर मैंने ख़रीदे थे एथनिक से, ये मैंने 2 पीस एथनिक से ख़रीदा है जो मैंने पहना हुआ है। बहुत ही प्यारा ये था, और ये आई थिंक 4500 इस तरह का 2 पीस ये मिला है। और ये इतना मुझे ना अजीब सा खुला और अजीब, कोई इसका सेंस नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं है। और जिस सूट का मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, ये भी मैंने सूट जो है ना नया सिलवाया है, ये भी घर वाला, ये भी बहुत अच्छा सिला है। तो मतलब मैंने ना कोई इस दफ़ा घर वाले सूट अलग सिलवाए और ये जो आने जाने वाले सूट है ना ये अलग सिलवाए। मैंने ना अब इनको मिक्स नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि इस तरह के कपड़े पहन के आप फिर किचन में चले जाएँ, कोई सालन बना रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा ना जो है वो सूट ख़राब हो जाता है आपका। सो ये जनाब हो गया पहला सूट। ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो है ये कैसा लग रहा है। इसकी मैं अब आपको ट्राउज़र दिखा देती हूँ कि मैंने ट्राउज़र जो है वो किस तरह का सिलवाया है। ये देख सकते हैं, सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र मैंने इसका सिलवाया है। मैंने कोई इसमें जो है वो लंबी चौड़ी कोई शलवारें, फर्शी शलवारें, ये वो मैंने कुछ नहीं सिलवाया, क्योंकि ये सिगरेट पैंट्स तो नहीं से कह सकते, वो थोड़ा टाइट होता है। बस ये स्ट्रेट ट्राउज़र मैंने सिलवा लिया, ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और साथ ना ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, ये आप देख सकते हैं, एज यू ऑल कैन सी। तो ये जनाब आप आराम से आने जाने का है, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, कोई आपने अगर बाहर जाना है, ग्रॉसरी करने जाना है, या फिर कहीं पे भी इस तरह के कपड़े आराम से जो है ना पहनकर इजीली कंफर्टेबली जो है वो बाहर जा सकते हैं। अब 2 पीस में ये मसला होता है, फिर दुपट्टा मैच करो, दुपट्टा भी आपको लगता है 19-20 का फ़र्क आ जाता है। अब ये जो मैंने सूट पहना मैंने सी ग्रीन, इसके साथ का मुझे कोई ख़ास दुपट्टा मैच नहीं हो रहा, ब्लैक और वाइट, और मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब कौन सा लूँ इसके साथ और क्या ही करूँ। तो बस फिर इसके साथ मैंने बनाया ही नहीं, फिर जो जब मैच हो जाता ले लेती थी मैं। आप लोग बताएं, आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं 2 पीस के साथ अगर कोई समझ नहीं आ रहा, वार्डरोब से जो दुपट्टा मैच हो रहा होता है फिर निकाल के हम ले लेते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, बात मैं यहाँ पर ये करी थी कि हम ख़वातीन जो है ना हम अपने आप को छोड़ छाड़ देती हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप को ना छोड़ा करें। मैंने बहुत ही कमाल के व्लॉग्स लास्ट वीडियोज़ में जो बनाए हैं ना उसमें मैंने टिप्स शेयर की हैं स्मार्ट होने की, ठीक है, स्किन पे ग्लो लाने की। वो नहीं देखे तो इस व्लॉग के बाद वो देखें। और स्मार्ट होना है अगर आपने, और आप चाहती हैं कि फ़िट भी रहें, तो फिर व्लॉग्स के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर व्लॉग में कोई ना कोई टिप जो है वो ज़रूर शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है ये है लाइमलाइट वाला। इसके स्लीव्स पे लेस नहीं है, बस इसका जो नेक लाइन है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, और दामन वगैरह पे भी कोई उस तरह से लेस वगैरह या कुछ इस तरह से नहीं है, बस सिंपल सा ये जो है ये आर्टिकल है। और बहुत ही प्यारा ठंडा सा ये कलर है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। इसका ना दुपट्टा बहुत प्यारा है, और इस तरह के कलर्स पेस्टल कलर्स कह सकते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। समरी कलर है, और ये इसका भी ट्राउज़र मैंने ना सेम एज इट इज़ सिलवाया। तो बस ये कपड़े भी मैंने इस तरह के ना काफ़ी टाइम बाद बनाए हैं, क्योंकि मैं क्या करती थी कि मैं सदर जाती थी, वहाँ से कुछ कपड़ा ले लिया, साथ मैचिंग लेस ले ली, ये वो करके सूट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो बना ली। वो भी बड़े मज़े की लगती है, डिज़ाइनिंग करके बहुत अच्छा लगता है। जो पीस आपने बनाया होता है ना ऐसा किसी के पास नहीं होता। बट इन कपड़ों की भी ना डिमांड होती है, लाइक आपने जब स्पेशली स्कूल जाना है, या किसी इवेंट पे जाना है, या कहीं जो है रिश्तेदारों के घर जाना है तो इस तरह के कपड़े जो है ना वो सही रहते हैं। अच्छा, ये वाला ना मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसको इसलिए मैंने ना लास्ट में दिखाया। आप लोगों ने मुझे बताना है कि तीनों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैं बताती हूँ मुझसे गलती क्या हुई है। ये वाला जनाब आप चेक कर लें, एम्ब्रॉयडर्ड है। मैं चाह रही थी इसकी नेक पे भी कुछ बना लूँ, बट नेक लाइन इसी तरह थी, ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड थी, तो फिर मैंने कहा इसको ना ही छेड़ें, बस ठीक है जो लेस लगा ली है स्लीव्स पे और दामन पे लगा ली, एज इट इज़ ही इसको रहने देते हैं। इसका ना दुपट्टा बहुत प्यारा है, तो मैंने भाई को बोला था कि दुपट्टे को ना दुपट्टे की साइडों पे ना लेस लगा दें, तो उसने जो लेस लगाई है वो काफ़ी ज़्यादा उसने महंगी लगवा, तो दुपट्टा ही बनाने के अच्छे खासे पैसे लग गए थे। हालांकि
हालांकि वो कोई सस्ती लेस भी लगा सकते थे, बट मुझसे गलती होगी, मुझे लेस ला के दे देनी चाहिए थी। बट आई थिंक उसने ना मुझसे इसके 400-500 लिए हैं दुपट्टे के। मुझे अब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने फिर कहा चलो सिल गए हैं कपड़े तो ठीक है। लेकिन अच्छा कपड़ा उसने बना सूट दुपट्टा ना बना दिया था। अब मसला ये हुआ था कि मैंने ना उसको बोला था प्लेट्स भी डाल दो, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है वो चाहते हैं जब आपके अकॉर्डिंगली सूट हो तो फिर प्लेट्स वगैरह डलवा लें, अच्छे लगते हैं। तो उसने मुझे बोला था बाजी ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट है ना इनके प्लेट्स आप ना डलवाएं, जो सिंपल है ना उसका डलवा लें। तो फिर सिंपल वाला जो था वो बिल्कुल सही, उसकी मतलब बहुत अच्छा लगा फिटिंग वगैरह पहन के। लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी वाले ये जो दो है ना, ये दोनों जो हैं वो सही नहीं हुए, मतलब उनकी बाजू से भी वो टाइट हो गए, वल्ला जाने क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल फिर मैं ये वापस दे कर आई थी और मैंने बोला था कि भाई इसको ठीक करके दें, इसके नाप का कर दें, ब्लू वाले के नाप का। फिर दोनों जो सूट थे, पर्पल वाला और जो स्किन है, वो उसने वापस जो है वो मुझे ठीक करके दिए। तो समटाइम्स ना ये चीज़ हो जाती है अगर आपने क्योंकि बकौल इनके जब ये कहते हैं कि एक सूट हमारे पास सिलने के लिए आता है ना, लाइक 4-5 सूट एक ही बंदे के या 3 सूट एक बंदे के, तो फिर हम एक ही दफ़ा वन गो में डिफरेंट जो है वो कारीगरों से सिलवा लेते हैं। मतलब एक अगर ख़ातून के 4-5 सूट हैं तो 4-5 अगर कारीगर हैं तो वो एक साथ ही सारे सी देते हैं। अब किसी कारीगर के हाथ में सफाई ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की नॉर्मल होती है, मगर मैंने उनको स्पेशली कहा था कि मेरा जो लास्ट टाइम जिनसे मैंने कपड़े सिलवाए थे उसी कारीगर से मेरे कपड़े सिलवाने हैं ताकि जो है वो सही रहें, क्योंकि मुझे वो काफ़ी पसंद आए थे। बहरहाल मुझे नहीं पता अब क्या किया क्या नहीं, बहरहाल मैंने फिर ये ठीक करवा लिए। इस तरह से थोड़ी बहुत एफर्ट यहाँ भी लग जाती है, बट यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें जो है ना मैं अपनी प्यारी बहनों को यही एक बात कहूँगी कि आप लोग ना ज़रूर अपने ऊपर वर्क करें, अपना ख्याल रखें और अपने पे स्पेंड करें, क्योंकि देखें घर के काम जो है ना वो तो कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं। और वेट लॉस के हवाले से अगर आप चाह रही हैं ना एक्स्ट्रा टिप्स, तो यकीन माने मेरे चैनल पे ना इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको जो ख़वातीन जिम जाना चाहती हैं जिम से रिलेटेड टिप्स दी हैं, जो घर बैठे वेट लॉस करना चाहती हैं घर से रिलेटेड टिप्स, मतलब घर पर ही बैठे हुए टिप्स दी हैं। इसके अलावा स्किन केयर की या फिर एक्चुअल टिप्स जिसे हम कह सकते हैं ना, जो कि एक्चुअली आपको काम आएंगी, जो प्रैक्टिकल है, ऐसे ज़बानी कलामी नहीं, वो वाली जो हाउस वाइफ्स कर सकती हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो ज़रूर मेरे व्लॉग्स देखिए, आपको बहुत अच्छा इसमें कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, वो जो आपको काम आएगा। अपना ख्याल रखें और यकीन करें कि जिस तरह आप अपना ख्याल रख सकते हैं ना, कोई नहीं आपको उठ के आकर कहेगा कि भाई अपना ख्याल रखो या तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। आएंगे लोग आके कमेंट पास करेंगे, टॉन्ट भी करेंगे, लेकिन आपको सलूशन कोई नहीं देगा। सो सलूशन अगर आपको चाहिए तो ये मेरा चैनल आपके पास है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल पे क्लिक करें और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो भी मैंने कपड़े सिंपल से बनाए हैं, अल्लाह ताला जो है हमें सबको, हम सारी बहनें जो भी हम कपड़े बचत करके बनाती हैं, अल्लाह ताला हमें वो पहनना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को खुशियों वाली ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पर ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह।